कि चाइना और ताइवान एक हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद इस पॉलिसी को यू टर्न ले लिया। अमेरिकन जो स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने आग लगाने के लिए पीआरसी को हटा दिया, सिर्फ चाइना लिखना शुरू कर दिया वहां पर कि उन्होंने सिर्फ चाइना दिया है। पीआरसी खत्म करने का मतलब है ताइवान इज अकॉर्डिंग टू अमेरिका टुडे अ इंडिपेंडेंट कंट्री, चाइना का पार्ट नहीं है। पीआरसी डस्टबिन में खत्म हो गया। सारी की सारी गेम चेंज हो रही है और चाइना ने बोलना शुरू कर दिया है कि अगर आप हमें अपने नीज के ऊपर लेके आने की कोशिश करोगे तो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। जय हिंद, नमस्कार। मैं अंबर जैदी स्वागत करती हूँ आप सबका एक बार फिर से हमारे आज के खास कार्यक्रम में। और आज बात करने वाले हैं हम एक बहुत बड़े अपडेट पर जो कि आ रहा है यूनाइटेड स्टेट से। यूनाइटेड स्टेट के जो स्टेट डिपार्टमेंट्स हैं उन्होंने अपनी वेबसाइट से पीआरसी चाइना को लेकर, जो पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो हटा दिया है। और इसका मतलब क्या होता है, पीआरसी में क्या क्या होता है और जो ये सारा कुछ है, इसको हम डिटेल में समझेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा अपडेट है और ये बड़ी जानकारी है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ चाइना से हैं सुमित जैन जी, क्योंकि ये स्टेट डिपार्टमेंट की वेबसाइट से पीआरसी हट जाना ये बड़े डेवलपमेंट की ओर इशारा करता है जो साउथ चाइना सी, ताइवान और इस सब में चल रहा है। यानी कि यूएस उस तरफ बढ़ता हुआ आगे नजर आ रहा है। और इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ सुमित जैन जी मौजूद हैं। सुमित जैन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार। यूनाइटेड स्टेट ने स्टेट वेबसाइट से पीआरसी हटा दिया है। सबसे पहले तो यूवीएस की जानकारी के लिए, जिनको नहीं पता है, आप थोड़ा सा बता दीजिए पीआरसी क्या होता है और पीआरसी हटाने का मतलब क्या है। हम क्या डेवलपमेंट देखेंगे ताइवान, साउथ चाइना सी, और जो इधर हम पहले से ही देख रहे थे कि यूनाइटेड स्टेट्स ने इनसर्कल करना शुरू कर दिया था, जो दिखा रहा था कि एस्केलेशन हो सकता है। अब इसका मतलब एस्केलेशन ही देखा जाएगा। जी सुमित जी। एम्बर जी, सबसे पहले तो पीआरसी का मतलब है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसके अंदर चाइना और ताइवान ये एक ही पार्ट बनाया जाता है कि चाइना और ताइवान एक हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने आने के बाद इस पॉलिसी को यू टर्न ले लिया। वैसे तो यू टर्न के लिए इमरान खान माने जाते थे, लेकिन अमेरिकन जो स्टेट डिपार्टमेंट है उन्होंने आग लगाने के लिए पीआरसी को हटा दिया, सिर्फ चाइना लिखना शुरू कर दिया वहां पर। अब आपको लगेगा यार ये तो एक छोटा सा वर्ड चेंज करने में क्या फर्क पड़ता है। इमेजिन कीजिए भारत में हम बैठे हैं और भारत में गलती से भी राहुल गांधी की सरकार आ जाए और वो जो पीओके का एरिया है उसको वो पाकिस्तान का पार्ट मान ले, तो हमारे यहां पर आग लग जाएगी। अरुणाचल को वो चाइना का पार्ट दिखा दे तो आग लग जाएगी। वही काम आज डोनाल्ड ट्रंप ने चाइना के साथ कर दिया कि उन्होंने सिर्फ चाइना दिया है। पीआरसी खत्म करने का मतलब है ताइवान इज अकॉर्डिंग टू अमेरिका टुडे अ इंडिपेंडेंट कंट्री, चाइना का पार्ट नहीं है। और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर जो वर्ड्स होते हैं वो आप एक हथियार की तरह यूज करते हैं। और ये जो शिफ्ट है, एक स्ट्रेटेजिक, एक न्यूक्लियर बॉम्ब फेंक दिया उन्होंने बेजिंग के ऊपर, सिर्फ एक वर्ड उतार कर पीआर निकाल दिया। भी इस्तेमाल किया। वो बहुत स्पेसिफिकली टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। इंडो पैसिफिक रीजन, इंडो और इंडियन ओशन, ये सारे शब्द पहले जो इस्तेमाल होते थे उसके बजाय उन्होंने जी। ये एक डेक्लरेशन है। एक वर्ड चेंज कर डोनाल्ड ट्रंप ने डेक्लरेशन ऑफ वॉर आज साइन कर दिया, यानी कि चैलेंज कर दिया सीसीपी की जो ना एक क्लेम है ग्लोबल स्टेज के ऊपर कि ताइवान तो साडा पार्ट है। वो कहता भाड़ में जाओ, कुछ नहीं है, तुम सिर्फ चाइना हो। पीआरसी डस्टबिन में खत्म हो गया। यानी कि उन्होंने डिसमेंटल कर दिया जो फाउंडेशन था यूएसए चाइना का रिलेशनशिप, कि चाइना ने बोला था कि आप ताइवान को टच नहीं करेंगे, हम आपके जो ग्रे एरियाज हैं उसको टच नहीं करेंगे। और ये वर्ल्ड वॉर 1-2 के बाद से ऐसा ही चलता रहा। लेकिन अभी वो सारी की सारी गेम चेंज हो रही है और चाइना ने बोलना शुरू कर दिया है कि अगर आप हमें अपने नीज के ऊपर लेके आने की कोशिश करोगे तो वर्ल्ड वॉर 3 हो जाएगा। अब आप बोलेंगे यार एक वर्ड से वर्ल्ड वॉर 3 की धमकी दे दी चाइना ने, ये कैसे हो सकता है? अब सोच के देखिए, मैं पहले बोल रहा हूं कि चाइना के लिए ताइवान एक बहुत ही सेंसिटिव मैटर है और अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है उन्हें मालूम है कि अगर चाइना को तंग करना है उसकी सॉवरेनिटी को टच कर दीजिए, उसकी जो सॉवरेनिटी के जो क्लेम्स है उसे आप टच कर दीजिए।
सारा कुछ धरा का धरा रह जाएगा। अभी एक और भी चीज़ है कि जो चाइना वन पॉलिसी है एक चाइना की, कि भाई चाइना वन पॉलिसी का मतलब है हांगकांग, चाइना, ताइवान, ये सब एक ही कंट्री का पार्ट है। अमेरिका ने उसे भी ड्रॉप कर दिया, यानी कि वो पॉलिसी जो 1971-72 से लगातार 5-6 बार मीटिंग्स हुई हैं हेड ऑफ द कंट्रीज़ की, हमेशा ये बोला गया कि हम वन चाइना पॉलिसी को अपनाएंगे चाइना के लिए, वो भी ड्रॉप कर दिया, पीआरसी ड्रॉप कर दिया। यानी कि अब लंबी लड़ाई के लिए डोनाल्ड ट्रंप तैयार हो गए हैं चाइना के साथ। अब ये ट्रंप का मास्टर स्ट्रोक है, क्योंकि ये जो जिसको बोलते हैं कि वन चाइना पॉलिसी, वही मैं दोबारा से आता हूं। सपोजिंग आज डोनाल्ड ट्रंप खड़े होकर बोल दे कि मैं कश्मीर को भारत का पार्ट नहीं मानता हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं सिर्फ, ऐसा कभी होने वाला नहीं है। पीओके वो पाकिस्तान का पार्ट नहीं है, वो तो डिक्लेयर करने वाले हैं और है भी सही। लेकिन अगर उन्होंने उल्टी गंगा बहा दी तो क्या होगा? डेथ ऑफ इंडिया एंड अमेरिका रिलेशंस हो जाएगा। ट्रंप ने भी ये मास्टर स्ट्रोक खेल दिया कि वन चाइना पॉलिसी खत्म, पीआरसी खत्म, यानी कि क्वाइटली उन्होंने डिसमेंटल कर दिया है सारा कुछ। अब चाइना को टेबल के ऊपर, नेगोशिएशन टेबल के ऊपर आना पड़ेगा। क्यों? अब चाइना की मजबूरी है, उसे बिजनेस भी चाहिए और अपनी धाक भी बचानी है। कंट्री में थू हो रही है। चाइना के अंदर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, व्हेन विल अवर गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू ट्रम्प्स प्रोवोकेशन। ये सिर्फ सिंपल डिप्लोमेटिक रिफ्ट नहीं है ये वाला एम्बर जी, ये इतना बड़ा चैलेंज दिया है कि अब लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि इसका तो डोमिनो इफेक्ट आ जाएगा। क्यों डोमिनो इफेक्ट? इसलिए है कि जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप रशिया और यूक्रेन का वॉर खत्म करने में लगे हैं, लेकिन आपको मालूम है जो डीप स्टेट है उसे तो युद्ध चाहिए, यानी कि यूक्रेन के वॉर से बाहर निकल रहे हैं, उधर इजराइल और हमास का युद्ध रुकवाकर वहां से बाहर निकल रहे हैं। अब ताइवान के एरिया को ये नया एक एपिसेंटर बना रहे हैं अगले युद्ध के लिए, और इसीलिए ये सारा कुछ इन्होंने तैयारी करनी शुरू कर दी। यानी कि एक तरफ वॉर बंद कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमने एक वॉर के लिए तैयारी कर ली चाइना के साथ, ताइवान के, इनकी लड़ाई होनी ही होनी है। और आपको जानकर हैरानी होगी, जब ये मैं बात कर रहा हूं 1 घंटे पहले ही अब से, जो चाइना की शिप्स हैं, उनके फाइटर प्लेन्स हैं, उन्होंने दोबारा से ताइवान को एनसर्कल कर लिया है, क्योंकि उन्हें भी मालूम है कि अमेरिका अभी यूक्रेन में और रशिया में, हमास में और इजराइल में बिजी है। इससे पहले हम ताइवान को दिखा दें कि तुम्हारा बाप कौन है, वो अमेरिका नहीं है, हम ही हैं। यानी कि यहाँ पर अब गर्मी सर्दी शुरू हो गई है, जैसे ही हमने ये बात करनी शुरू करी यहाँ पर, यानी कि चाइना ने बोलना शुरू कर दिया, द वर्ल्ड इज नाउ ऑन द ब्रिंक ऑफ वर्ल्ड वॉर 3। अब ये वर्ल्ड वॉर 3 होगा नहीं होगा, वर्ल्ड वॉर 3 से पहले चाइना बचेगा, ताइवान बचेगा, ये देखने वाली बात है। बट इतना पता लग गया, पीआरसी नहीं रहा। जी, बहुत बड़ा ये डेवलपमेंट है कि चाइना को पूरी तरह से, जो ताइवान को एक तरह से कहें तो एक रिकग्निशन यूएस की तरफ से मिल गई है, जो कभी चाइना अपना हिस्सा बोला करता था पीआरसी के अंडर, जिसमें हांगकांग और ताइवान। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट की ओर है। और जो एस्केलेशन की हम बात कर रहे थे पिछले कई महीनों से, ये उस तरफ जाती हुई चीज़ें नज़र आ रही थी, साउथ चाइना सी और ये सारी चीज़ों में जिस तरह के डेवलपमेंट्स हो रहे थे यूएस की तरफ से, लगातार अपने बेसेस और उन सब पे यूनाइटेड स्टेट्स काफ़ी एक्टिव हो रहा था। अब जबकि आपने बोला है कि ताइवान को चाइना ने भी एनसर्कल कर लिया है, क्योंकि अभी यूनाइटेड स्टेट का ध्यान थोड़ा सा दूसरी तरफ है। एक तरफ से वॉर शिफ्ट होकर दूसरी तरफ आ रही है। वो तो खैर डीप स्टेट का धंधा है, अगर वो नहीं चलेगा तो कैसे होगा फिर। लेकिन अब सवाल ये है कि जिस तरह से स्थिति हमारे रीजन में इस तरफ आ जाएगी, तो भारत, जिस तरह से हम चाइना की बात करें, चाइना का तो एक अलग हो जाएगा मसला, लेकिन भारत, क्योंकि जब इस रीजन में ये सारी चीज़ें होंगी तो भारतीय इकोनॉमी, हम पूरे कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, तो किस तरह से चीज़ें, इकोनॉमी और सब पे असर पड़ेगा। क्योंकि हम पिछले 3-4 सालों में हमने कई सारी वॉर्स देखे हैं, जिसकी वजह से ऑलरेडी जो ग्लोबल इकोनॉमी है वो पहले ही चरमराई हुई है। देखिए, पहली बात यह है कि जब चाइना कभी भी तंग होता है, उसे किसी बंद गली में खड़ा किया जाता है, जैसे डोनाल्ड ट्रंप ने उनको खड़ा कर दिया। चाइना हमेशा युद्ध की तैयारी शुरू कर देता है। चाइना की एक आदत है, आइदर बी इन वॉर और प्रिपेयर फॉर अ वॉर। आपने देखा होगा, कभी वो भारत के साथ युद्ध के लिए तैयारी करता है, कभी वो ताइवान के साथ, कभी जापान के साथ, कभी किसी और के साथ, उसने सबको तंग करके रखा है। अब चाइना ने दोबारा से
एक डॉक्ट्राइन शुरू कर दिया। भारत के बॉर्डर के ऊपर उन्होंने अपनी पोस्ट बनानी शुरू कर दी हैं। आपने कई बार अभी रिसेंटली वीडियोस भी देखी होंगी, न्यूज़ आर्टिकल्स भी आए कि चाइना ने अपनी हरकतें बंद नहीं करी हैं। उन्होंने जो हमारे साथ एक वो एग्रीमेंट किया था कि वो भी बॉर्डर से पीछे हटेंगे, हम भी बॉर्डर से पीछे हटेंगे, वो पूरा कर दिया उन्होंने। लेकिन उसी बॉर्डर के ऊपर जहां पर वो हटे हैं वहां पर विलेजेस को उन्होंने बसाना शुरू कर दिया। अब जी चाइना भारत की तरफ देखेगा ताकि भारत को एंगेज किया जाए। कंट्री के अंदर नाक कट गई है चाइना की, अब जी उसको बचाने के लिए उसे एक नए एरिया में युद्ध चाहिए। पाकिस्तान के साथ युद्ध करेगा नहीं, उसके पैसे फंसे हैं, और कोई कंट्री है नहीं उसके बराबर की। अगर वियतनाम में, कंबोडिया में कहीं जाकर वो लड़ाई करता भी है, वो उतनी धाक नहीं पड़ेगी। उसको युद्ध करना है अभी अपने आप को बचाने के लिए, या भारत से करेगा या ताइवान से करेगा। ताइवान से युद्ध करने में थोड़ी सी दिक्कत है कि बीच में समंदर आता है, और जब बीच में समंदर आता है तो लड़ाई इतनी आसान नहीं रहती है। भारत के साथ ये है कि थोड़ा बहुत लड़ाई कर लिया, थोड़ा सा एरिया ले गए, वो सोच रहा है, जबकि हम 1 मिलीमीटर भी जाने नहीं देंगे। ये मनमोहन सिंह की वो चुप्पी वाली वो नहीं है, जहाँ पे मनमोहन सिंह जी मौन रहते थे और बोलते थे मैडम से पूछ लो, मैं वहाँ पे जाके चाइना का कोई अटैक करूँ। तो ऐसी उनकी जो आदत थी, तो उसके कारण ये वो मनमोहन सिंह वाली नहीं है, मोदी जी हैं। ये चाइना को भी मालूम है। तो ये एक एरिया अब गर्म गर्म रहने वाला है ट्रंप की इस हरकत के बाद। आपको क्या लगता है, जो मोदी जी ट्रंप के साथ मिलने गए, आपको याद होगा पहला दिन उनकी मीटिंग्स किसके साथ थी? वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसीज के साथ, तुलसी गब्बार्ड के साथ, उनका जो फॉरेन सेक्रेटरी है उसके साथ, इवन की जो इनके एनएसए हैं उनके साथ मीटिंग्स हुई हैं। यानी कि मोदी जी को मालूम है ये एरिया अब गर्म होने वाला है आफ्टर ट्रंप हैज कम, बिकॉज ट्रंप इज टेकिंग अ टफ स्टैंड ऑन चाइना एज फार एज इकोनॉमी इज कंसर्न। जब दो कंट्रीज युद्ध की तैयारी में होती हैं या युद्ध में होती हैं, पूरे एरिया की जो इकोनॉमी है वो डाउन आती ही है। आपने देखा होगा कि जो स्टॉक मार्केट्स हैं ऑलरेडी इतना वॉलेटाइल हैं, भारत की भी, इवन अमेरिका की भी, कि सभी को समझ नहीं आ रहा कि आगे जाकर होगा क्या। डोनाल्ड ट्रंप ने इतना, जिसको बोलते हैं कि मडी वाटर में ऐसा डंडा घुमाया है कि पूरा का पूरा मडी दिखती है, आपको पानी दिखता ही नहीं है अभी आज की डेट में, वो वाला हाल हो गया है। और ऐसी अनसर्टेनिटी में हमेशा स्टॉक मार्केट भी हिली रहेगी, इकोनॉमीज हिली रहेंगी, सप्लाई चेन्स दोबारा से चेंज होंगी। और आपने देखा होगा कि एप्पल ने भी अनाउंस कर दिया कि वो चाइना से बाहर निकलकर भारत में अपने आईफोन्स को ज़्यादा बनाने वाले हैं, यानी कि सप्लाई चेन्स हैव ऑलरेडी स्टार्टेड शिफ्टिंग। आपने एक और चीज़ सुना होगा अभी रिसेंटली कि जो अमेरिकन कंपनीज जो रशिया को छोड़कर बाहर निकल गई थी, वो सारी की सारी दोबारा से रशिया में वापस जा रही हैं। ऐसा क्यों है कि एक रशिया में निकले थे, निकलते रहे, बाहर ही रहते? चक्कर क्या है? चक्कर ये है कि ये सारी अमेरिकन कंपनीज ने अब चाइना को छोड़कर वहाँ की मार्केट को छोड़ते जा रहे हैं। बेशक वो स्टारबक्स हो, मैकडोनल्ड्स हो, कोई भी हो, अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं चाइना से, बिकॉज दे कैन सी, दे कैन स्मेल अ वॉर इन दिस एरिया, और वो उनको मार्केट चाहिए। वो भारत में अपने स्टोर्स को इंक्रीज कर रहे हैं, अभी वो रशिया में दोबारा से एंट्री लेने की बातें बोल रहे हैं। जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड है उन्हें पहले पता लग जाता है, आई डोंट नो, पीपल लाइक अस वी हैव दैट सिक्स्थ सेंस कि आगे जाके क्या होने वाला है, एंड दैट इज वेयर वी स्टार्ट टेकिंग अवर फ्यूचर डिसीजंस। कॉर्पोरेट वर्ल्ड को मालूम है चाइना इज हिस्ट्री। यानी कि जो मेरे ससुराल वाले आप बोलते रहते हैं, तेरे ससुराल वाले, मेरे ससुराल वालों की पैंट में आग लगने वाली है। अब बुरी बात है, ऐसी बात नहीं करते ससुराल वालों के बारे में। लेकिन आपकी ससुराल की तो जो कहानी बनेगी वो बनेगी। लेकिन रशिया की आपने बात की, रशिया और पाकिस्तान के बीच में रिश्ते काफ़ी गहराते जाते हैं पिछले कुछ सालों में। पहले स्टील इंडस्ट्री को रिवाइव करने की बात हमने सुनी थी, अब उसके बाद अब फ्रेट ट्रेन कराची टू मॉस्को स्टार्ट हो रही है। तो क्या इससे उसका भी कुछ संबंध है इससे, या ये एक अलग रशिया और पाकिस्तान का जो रिश्ता है वो अलग उसमें आता है? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक नया एक्सेस बन रहा है। एक्सेस है अभी अच्छाई का और बुराई के खिलाफ, जिसको हम बोलते हैं गुड वर्सेस इविल। गुड में मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूँ कि मैं भारत से आता हूँ। गुड में है कि जो नेशनलिस्ट लोग हैं, जैसे मोदी जी हैं, नेतन्याहू हैं, ट्रंप हैं, ये सभी एक पाले में आते आपको दिखाई देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखता है इविल एक्सेस, जिसमें आपको सीसीपी है, ईरान है, नॉर्थ कोरिया है, ये एक नया, और पाकिस्तान है, ये एक नया एक्सेस बना रहे हैं गुड के खिलाफ कि हमने नेशनलिस्ट लोगों को चलने नहीं देना। रशिया उसके अंदर कुछ नहीं कर रहा,
एक लॉलीपॉप दे दिया है कि इनको थोड़ा सा टिका के रखो ताकि ये खुश रहें और ये हमारी तरक्की में दिक्कत ना दें। लेकिन आपको लगता है कि पुतिन इतने बड़े बेवकूफ़ हैं कि मॉस्को से पाकिस्तान वो एक रेलवे लाइन लेकर आएंगे? इतने बड़े बेवकूफ़ नहीं हैं, वो पूरी दुनिया को चलाते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको फैक्ट क्या है। फैक्ट इज़ कि रेलवे लाइन अफगानिस्तान तक आएगी, अफगानिस्तान से भारत आएगी। लेकिन अगर भारत में उस लाइन को आना है तो कौन से रास्ते से आएगी? वो आएगी गिलगिट के एरिया से, पीओके के एरिया से। अगर उन्होंने अनाउंस किया है कि हम मॉस्को टू पाकिस्तान हम रेलवे लाइन लेकर आ रहे हैं, क्योंकि वो प्रेजेंट पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, वो लाहौर की कराची की बात नहीं हो रही है। मैंने इसके ऊपर बहुत डिटेल में वीडियो ऑलमोस्ट 4 मंथ्स पहले मैंने बनाया था कि व्हाट इज द प्लान ऑफ रशिया। वो सिर्फ अपनी लाइन अफगानिस्तान के बॉर्डर तक लेके आएंगे। मोदी जी ऑलरेडी कन्याकुमारी से कश्मीर तक की लाइन बिछा चुके हैं, रेलवे लाइन चालू हो गई है सिर्फ 25-30 किलोमीटर आगे, और हमने जोड़ ली लाइन रशिया तक। यानी कि ट्रेन कन्याकुमारी से मॉस्को जाने वाली है, कराची से मॉस्को नहीं जाएगी। तो ये भंगड़े जो डाल रहे हैं, ओ जी ट्रेन आ गई, ओ भाई चाइना को 10 साल इन्होंने बेवकूफ़ बनाया, उनके पैसे खा गए। आपको लगता है कि पुतिन जो है वो देख नहीं रही चीज़ों को? सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द बिगर गेम। इंडिया ने अपने साइड की लाइन बना ली है, रशिया ने अपने साइड की लाइन जो है वो पूरी कर रहे हैं, और अगले 1-2 साल में ये लाइन जुड़ती हुई आपको दिखाई देगी। दिस इज द एक्चुअल न्यूज़। तो ये कह सकते हैं कि फिलहाल ये हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने के दांत कुछ और ही होंगे। तो ये पाकिस्तान के लिए, हाँ वही तो पाकिस्तान मतलब के लिए। पाकिस्तान के लिए फिलहाल जो रशिया है वो हाथी है, और जब दांत सिखाएगा हाथी तो वो कुछ और खाएगा, और जो अभी दिखाए जा रहे हैं वो दांत दूसरे हैं। तो यही होगा। कराची में दिखा बट देंगे बट दिखने के दांत हो गया। बट ये जो एक्सेस है, दिस इज अ रियल एक्सेस कि चाइना, ईरान, पाकिस्तान और नॉर्थ कोरिया ये एक नया एक्सेस बना रहे हैं। ये चाहते थे कि रशिया उसी पाले में आ जाए, बट रशिया ने अपनी डायरेक्शन कंप्लीटली चेंज कर ली है जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं। और डोनाल्ड ट्रंप का भी जो स्टैंड है रशिया के लिए वो एक्चुअल है कि रशिया ने युद्ध शुरू नहीं किया था यूक्रेन के साथ, उसको उकसाया गया था, और अब इसको युद्ध को रुकना ही पड़ेगा। जो कुछ उन्होंने ज़ेलेंस्की का हाल किया है ट्रंप ने पिछले 2 दिनों में, आज पूरा दुनिया हैरान है कि यार हाउ इज़ इट पॉसिबल, बिना कुछ बोले इस हफ्ते ये युद्ध रुकने वाला है, यहाँ तक बातें आ गई हैं। तो ये जो एक्सेस पाकिस्तान बनाने की कोशिश कर रहा है, ये उसका कोई भी फायदा होने वाला नहीं है, बिकॉज नाउ द टर्म्स ऑफ द वर्ल्ड विल बी डिक्टेटेड बाय 3 or 4 पीपल। इट इज़ पुतिन, नेतन्याहू, मोदी एंड ट्रंप। और आप देखते जाइए, पाकिस्तान का एंड गेम शुरू हो चुका है। दे आर नॉट गोइंग टू सर्वाइव ये फॉर जो अ लॉन्ग आपने टाइम। सवाल रखा है ना, रेलवे ये लाइन, सवाल लेकर मैं आपके आगे आ रही थी। पाकिस्तान के जो पहले डैडी थे वो अब जो मौजूदा डैडी है उनके खिलाफ हो रहे हैं, यानी कि यूएस अब चाइना को पूरी तरह से घेर के पीटने वाला है। ऐसे में पाकिस्तान क्या क्या बनने वाला है, मतलब गली का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। मैं धोबी का धोबी का कुत्ता कुत्ता होता नहीं कह रहा हूँ, मैं गली का कुत्ता बोल रहा हूँ इनको। है। ओके, वो क्यों? क्योंकि कुत्ते इनकी बड़े प्यारे औकात, लगते क्योंकि इनकी औकात उससे ज़्यादा रही है। धोबी जो है उसकी वैल्यू होती है, ये गली के कुत्ते हैं। तो हैं। ये कुत्ते गली के तो खुद कुत्तों बड़े का प्यारे कुछ नहीं होते हैं, होने आप वाला। किसकी बात कर रहे हो? कुत्ते भी नहीं है ये। गली के कुत्ते प्यारे होते हैं, इन्होंने इसलिए वो पकड़ के ये चाइना को वो भेज है दिए। दूसरे वाले जो होते हैं जो सड़क पे घूमते हैं। अब वही खुजली खाए हुए। नहीं, वो कुत्तों से दूसरे होते हैं। अच्छा, चलो जो भी है, अभी जो हाँ। पाकिस्तान है, पाकिस्तान को मालूम है कि उनका एंड गेम शुरू हो गया है। अगर आप उनके शहबाज शरीफ की रिसेंटली जो उन्होंने एक सारे जलसे में खड़े होकर बोला था कि हम भारत को शिकस्त देंगे, हम भारत को हराएंगे, हम इकोनॉमिकली भारत से आगे निकल जाएंगे, और जो वो बोल रहा था जिस एग्जैक्टली वो जोश से, वीडियो एग्जैक्टली मैं उसको देख के हैरान हूँ कि शहबाज शरीफ इतने जोश के साथ बोल रहे हैं भारत को पीछे कर देना है और मैंने ये कर देना है, मैं नवाज शरीफ का वो हूँ, मैं ये हूँ। ओ गॉड। मतलब दिन में हाँ साथ तारे में ये भी बोल दिया था, ये भी बोल दिया था कि अगर मैं ना करूं तो मेरा नाम चेंज कर देना। नाम हाँ चेंज करने की जरूरत नहीं है, आपका नाम पहले ही पनौती है। हाँ। अच्छा, एक इस पूरी सिचुएशन से एक सवाल निकल कर आ रहा है, जिस तरह से भारत और अमेरिका के बीच में चाहे डिफेंस उसकी हम बात करें, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, ओवरऑल रिलेशन, सारी चीजें बहुत तेजी से
आगे बढ़ी हैं। तो ऐसे में जो ये चाइना को लेकर सिचुएशन डेवलप हो रही है, ऐसे में भारत से एक्सपेक्टेशंस यूनाइटेड स्टेट्स की क्या रहने वाली हैं? क्या वो कोई वॉर में या इस तरह की चीज़ में कोई सपोर्ट चाहेगा कि डायरेक्ट, हालाँकि डायरेक्ट वॉर में तो चाइना के खिलाफ भारत नहीं आएगा, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स की क्या उम्मीदें रहने वाली हैं इस पूरे इसमें? वेरी सिंपल, इज वेरी सिंपल। ट्रम्प हैज सेड वन थिंग वेरी क्लियर हुँ, कि भाई ये कियोस का टाइम है। अमेरिका चाइना को अपना दुश्मन मानता है, नंबर वन आज की डेट में। इसके चक्कर में जितनी भी उनकी कंपनीज हैं, अमेरिकन कंपनीज, ही वांट्स कि पहली बात तो ये कि वो सारे अमेरिका वापस आ जाए। लेकिन अगर अमेरिका में जाएंगी तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ने वाली है, उन्हें एक ऑल्टरनेट भी चाहिए सप्लायर। अब अमेरिका और चाइना के युद्ध के अंदर सबसे बड़ा विनर भारत है। दिस इज द टाइम फॉर इंडियन बिजनेसेस टू टेक अवर पोजीशन, एक ऑल्टरनेट टू चाइना इन ग्लोबल सप्लाई चेन्स। हमारे से एक ही डिमांड है, अमेरिका को भारत के जरूरत नहीं है युद्ध के अंदर, उन्हें ज़रूरत है अपनी मार्केट्स को सप्लाई करने की, मटेरियल जो वो चाइना से लेते हैं। इसलिए इस वक्त भारत के ऊपर पूरा एक फोकस है कि आप यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग भारत में और ज़्यादा तेज़ी से शुरू करें। टेस्ला ने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया कि ही इज़ थिंकिंग ऑफ पुटिंग अप अ प्लांट इन इंडिया। वो चाइना से वो खुद भी तंग है, क्योंकि चाइना में बड़े भंगड़े डालता हुआ टेस्ला गया था और वहाँ पर उसकी सारी टेक्नोलॉजी को कॉपी करके उससे भी सस्ता माल बेचना मार्केट में शुरू कर दिया। आज टेस्ला को ये समझ नहीं आ रहा कि मैं किस बुरी घड़ी में चाइना में आया था। और भाई, तुम्हें पहले ही आने से पहले पता था इलॉन मस्क कि ये तुम्हें कॉपी कर लेंगे, लेकिन तुमने सिर्फ इतनी बड़ी मार्केट देखकर यहाँ पर फैक्ट्री लगाई है। अब इलॉन मस्क के पास कोई तो चारा वैसे नहीं है, ही सीसीपी हैज़ टू है, कम टू इंडिया। कॉपी चाइना, कॉपी पेस्ट चाइना। हाँ, ये इसका नाम होना चाहिए सीपीसी, कॉपी पेस्ट चाइना। अगर आप एम्बर जी यहाँ पर आकर आप गाड़ियाँ देखेंगी तो जो चाइनीज़ गाड़ियाँ हैं उनकी शक्ल, उनका डिज़ाइन, उनका शेप, वो सारी जो बड़ी कंपनीज होती हैं, आप पोर्शे ले लीजिए, आप मर्सिडीज़ ले लीजिए, बीएमडब्ल्यू, ऑडी है, इनकी शेप होती है। इवन की रोल्स रॉयस जो है वो भी आपको चाइनीज़ मिल जाएगी, उसका लोगो भी ऑलमोस्ट सेम होता है जैसे बड़ी कंपनीज का होता है। प्राइस जो है, अगर रोल्स रॉयस की मैं एग्जांपल दे रहा हूं, अगर 1 करोड़ की है तो जो चाइनीज़ गाड़ी आपको 10 लाख में मिल जाती है। शेप बिल्कुल सेम है। कई बार तो लोग वहां पे खड़े होकर फोटो खिंचा रहे होते हैं, बाद में पता लगता है ये तो चाइनीज़ का कॉपी कैट थी। तो और इनको शर्म भी नहीं है जब ये कॉपी करते हैं। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि दिस इज द परफेक्ट टाइम फॉर इंडिया टू स्ट्रेंथन देयर स्ट्रेटेजिक टाइज विद यूएसए, expand their influence in Indo-Pacific and expand our manufacturing base. प्लीज, जो भारतीय बिजनेसमैन है उनको मैं बार बार बोलता हूं, ये टाइम चाइना में आकर सस्ता माल खरीदने का नहीं है। आप प्लीज यहां से टेक्नोलॉजीज लेके जाइए, नो हाउ लेके जाइए। इसलिए बोल रहा हूं, नॉट मैं इनको प्रमोट करना चाहता हूं, इसलिए कि अगर आप टेक्नोलॉजी को जर्मनी से, जापान से, अमेरिका से लेंगे वो बहुत महंगी मिलेंगी। इन्होंने भक्तों ने पूरा कॉपी करके उसको सस्ते में आपको टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर देंगे। आप भारत में बनाइए, भारत में बेचिए और दुनिया को भी आप सप्लाई कर सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट मोदी जी इज ट्राइंग टू डू। उन्होंने अमेरिका के साथ, जापान के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, सबके साथ अपने रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग कर लिया ताकि हम अपने माल को बनाकर हम दुनिया में बेच सकें। दिस इज भारत मूवमेंट। अगर अभी आपने नहीं पकड़ना तो कब पकड़ना है? ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का टाइम है। ट्रंप ने पंगा ले लिया है ऑलरेडी पूरी दुनिया के साथ। आपके पास मौका है, इसको पूरे हाथों से, इस अपॉर्चुनिटी को आप ग्रैब कर सकते हैं। बिल्कुल। और ये उम्मीद पहले से लगाई जा रही थी कि प्रेसिडेंट ट्रंप, हालांकि हम उनको जानते ही हैं कि वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हैं, बाउंड्री के बाहर बॉल्स फेंकते रहते हैं, क्योंकि आजकल चैंपियंस ट्रॉफी चल रही है और तो माहौल क्रिकेट का हो रहा है। और प्रेसिडेंट ट्रंप से जबरदस्त बल्लेबाजी तो कोई करता हुआ आजकल नजर नहीं आ रहा। सबकी बल्लेबाजी फीकी बढ़ जा रही है। तो ऐसे में जो चाइना और अमेरिका के बीच में रिश्तों को लेकर उम्मीदें लगाई जा रही हैं, उसमें उन्होंने बहुत बड़ा बाउंड्री के पार एक छक्का मारा है। तो नहीं, ऐसे में मैं तो बोलता हूं आज की डेट में कि आज की डेट में जियो पॉलिटिक्स के अंदर स्टेडियम भी ट्रंप का, प्लेयर भी ट्रंप, बॉलर भी ट्रंप और अंपायर भी ट्रंप है। एब्सोल्युटली सब कुछ
ट्रम्प खुद करते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पर कोई कुछ कर नहीं सकता। जो हो रहा है उसको हम देख सकते हैं, उस पे बात कर सकते हैं और आगे हम उम्मीद लगा सकते हैं कि कितनी जल्दी क्या-क्या हो रहा है। तो ऐसे में आगे सिचुएशन चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स के जो बीच के रिश्ते हैं उसको में किस तरह से एस्केलेशन होता है ताइवान को लेकर काफ़ी लंबे समय से बातें चल रही है। अब देखिए क्या होता है आने वाले समय में जो भी डेवलपमेंट होगा उस पे हम चर्चा करेंगे। सुमित जी बहुत-बहुत आपका धन्यवाद हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए और आपने जो जानकारी है वो हमारे साथ साझा की। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। जय भारत।